वेलकम बच्चों। तो आज हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी पर बेस्ड प्रॉब्लम्स। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। हम एक फर्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं जो कि टेक्स्ट का है, एनसीईआरटी का ही प्रॉब्लम। एग्जाम्पल जो है 2.4। देखिए बच्चों, तो कैसे पढ़ेंगे आप इसको। 4 चार्जेज आर अरेंज एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर के जो कॉर्नर्स हैं उन पर 4 चार्जेस को जो है अरेंज किया गया है। ये देखिए यहाँ पर 4 चार्जेस को बच्चों अरेंज कर रखा है। गिवन डायग्राम है हमारे पास, तो इस तरह से इसको जो है अरेंज कर रखा है। चार्जेस गिवन है आपको इस तरह से, चार्जेस आपको इस तरह से गिवन है। क्वेश्चन लिख दूंगा आपके लिए ऊपर। देखिए इस तरह से हमारे पास चार्जेस हैं, प्लस क्यू, माइनस क्यू और यहाँ पर अगेन यहाँ पर हमारे पास क्या है, माइनस क्यू, और यहाँ पर है बच्चों प्लस क्यू। ये ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी एंड ये डी। और ये क्या है, एक स्क्वायर है बच्चों। ये एक स्क्वायर है जिसका जिसका ईच साइड डी है। 4 चार्जेस अरेंज एट द कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर ए बी सी डी ऑफ साइड डी। फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। इस अरेंजमेंट को रखने में, इस अरेंजमेंट को लाने में कितना बच्चों वर्क हुआ वो आपको निकालना है। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। तो वर्क कितना है बच्चों, वर्क रिक्वायर्ड टू पुट दिस अरेंजमेंट टुगेदर। तो बच्चों इस अरेंजमेंट को एक साथ रखने में कितना जो है वर्क रिक्वायर हुआ वो आपको निकालना है। देखिए बच्चों, वर्क कैसे निकाल रहे हैं आप वर्क को कैसे निकाल रहे हैं, तो थोड़ा मैंने पिछले वीडियो में जो कराया था उसको मैं आपको बताता हूँ। आपने वर्क को कैसे निकाला है बच्चों। देखिए जब आप एक चार्ज को लेके आए तब कितना वर्क हुआ बच्चों। जैसे ही एक चार्ज आया उसने अपनी फील्ड बनाई, तो इस वाले पॉइंट पर क्या किया, पोटेंशियल एक्सर्ट किया। तो बच्चों कितना वर्क हुआ, तो 2 वर्क मैंने नाम बोल दिया। अब जब तीसरा लेके आए तो उस पर क्या किया, इसने मिला के दोनों ने पोटेंशियल लगाया, तब तीसरा वर्क हो गया। फोर्थ के लिए जब ये तीनों हैं तो इन तीनों ने पोटेंशियल बनाया, इस पर वर्क लगाया। तो देखिए W1 क्या है, 4 प्रकार से वर्क मैं बताता हूँ आपको। देखिए कैसे है, यहाँ पर टोटल वर्क 4 टाइम्स हम कैसे बोल रहे हैं, W1, W2, W3। देखिए पहला वर्क कौन सा है बच्चों, ये देखिए ये तो 0 है, बिल्कुल सिंपल ये 0 है। W2 कौन सा है बच्चों, देखिए जब आपने क्या किया, जब एक चार्ज हमारे पास आ गया और दूसरा जो चार्ज है बच्चों, जब इस चार्ज को यहाँ पर लाया गया, इस अरेंजमेंट में रखा गया, तब इसके पास केवल क्या थी, फील्ड थी। इसकी फील्ड के अगेंस्ट इसको रखा गया बच्चों। तो वर्क कितना हुआ, वर्क क्या हो जाता है, W इज इक्वल टू, ये देखिए W इज इक्वल टू V इंटू में Q। तो पोटेंशियल कितना था बच्चों इसके द्वारा, पोटेंशियल कितना था, कितना बनेगा 1 बाय, या K लिख दूँ, K, और यहाँ पर क्या है, K डॉट माइनस Q अपॉन में R। और बच्चों वर्क कितना हो जाएगा जब आप इसको लेके आए, तो यहाँ पर आ गया वर्क Q। देखिए बच्चों इस तरह से, यहाँ पर R की जगह बेटा कितना है, यहाँ पर डिस्टेंस है हमारे पास D। अब देखिए ये तो हो गया यहाँ तक W2 तक, प्लस W3 पर चलते हैं। देखिए ये कितना है हमारे पास, जब आप इस चार्ज को लेके आए तो इसने भी पोटेंशियल एक्सर्ट किया, इसने भी पोटेंशियल एक्सर्ट किया इस पर। तो देखिए जब इसका पोटेंशियल है उसके हिसाब से कितना आया, K माइनस Q और माइनस Q अपॉन में। तो बच्चों ये डिस्टेंस देखिए कितना है हमारे पास, राइट एंगल ट्रायंगल के अकॉर्डिंग है, तो हमारे पास देखिए क्या आ जाएगा, ये डायगोनल है, √2D। तो ये आ गया √2D। इसके द्वारा देखिए बच्चों कितना हो गया हमारे पास, इससे कितना आ गया, K Q माइनस Q अपॉन में D। तो बच्चों ये वाला देखिए पोटेंशियल है, ये चार्ज है जिसको आप लेके आते हैं। देखिए लास्ट देखिए बच्चों इस वाले में अब क्या है, इस पर 3 का पोटेंशियल लगा है। देखिए इसका भी लगा है, इसका भी लगा है, इसका भी लगा है। जब ये आया है तो देखिए कितना हो जाएगा हमारे पास, अब ये K
पहले इससे देखते हैं कितना है, -q अपॉन में d, और बच्चों यहाँ पर क्या है +q। फिर देखिए इससे देखते हैं इस वाले से, इससे कितना है बच्चों k +q, ये भी +q अपॉन में कितना है √2d प्लस सिमिलर वे में देखिए बच्चों इससे देखिए k q -q अपॉन में हमारे पास कितना आ गया बच्चों ये d, अगर आप ध्यान से देख पा रहे हैं तो बच्चों ये मेरे पास अरेंजमेंट आ जाती है, ये वर्क मेरे पास निकल के आता है। तो कितना हो गया देखिए हमारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो कितना आया, सोल्व करिए, k -q² अपॉन में d प्लस k q² अपॉन में √2d, और अगेन यहाँ पर -k q² अपॉन में d -k q² अपॉन में d प्लस k q² अपॉन में √2d -k q² अपॉन में d। देखिए बच्चों ये हमारे पास आ गया। अब यहाँ से देखिए हमारे पास ये जो टर्म है वो कितनी हो गई, 1 2 3 4 टर्म हो गई बच्चों ये, तो -4 k q² अपॉन में d प्लस ये वाली 2 टर्म हो गई बच्चों, देखिए ध्यान से 2k q² अपॉन में √2d। क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों, देखिए यहाँ से आप देख रहे होंगे k q² अपॉन में d बच्चों कॉमन हो गया, यहाँ पर कितना आया -4, और प्लस यहाँ से आप देखिए कैंसिल करेंगे कितना आ जाएगा √2, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों। तो इतना वर्क बच्चों हमारे पास आ गया इन द जूल, ध्यान रखिए इस बात को भी। तो बच्चों इस तरह से इजीली जो है आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, काफ़ी आसान है, इतना मुश्किल नहीं है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट टर्म मैं बताता हूँ आपको, देखिए जब हमने 2 पॉइंट चार्ज के लिए बनाया था तो हमारे पास बच्चों टर्म बनी थी 3, और जब हमने 3 पॉइंट चार्ज के लिए लिया तो बच्चों हमारे पास टर्म बनी थी, अगर आपको ध्यान है सॉरी, जब मैंने 2 के लिए लिया तो हमारे पास टर्म 1 थी, और जब हमने 3 पॉइंट चार्ज के लिए बच्चों हमारे पास टर्म थी कितनी 3, जब हमने 4 के लिए बच्चों हमारे पास हो गई 6। देखिए बच्चों ये पैटर्न जो है अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो पैटर्न हमारे पास शो करता है, ये पैटर्न बच्चों परम्यूटेशन को शो करता है। कैसे वो देख लीजिए आप, जब हमने 2 चार्ज लिए हैं तो हमारे पास कितना है 1, जब हमने 3 लिए हैं तो हमारे पास कितना बच्चों 3, जो 4 लिए हैं तो हमारे पास कितना है 6। देखिए मतलब क्या है कहने का मतलब बच्चों ये है, अगर देखिए आपने क्या किया, परम्यूटेशन जो हम कर रहे हैं, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन हम 11th क्लास के अंदर पढ़ते हैं, उसके हिसाब से इसके हम टर्म जान सकते हैं कि कितना जो है टर्म इसके अंदर है, वो हम बता सकते हैं बच्चों। जैसे कि आपने लिखा 4c 1 एट ए टाइम कितने लिए जा रहे हैं 2 लिए जा रहे हैं, कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट हम लगाते हैं। देखिए 4 इंटू में 3 और 2 इंटू में 1 कितना आ गया 6। तो बच्चों देखिए 6 टर्म है हमारे पास, यहाँ पर आप देख रहे होंगे, काउंटिंग करेंगे। ऐसे ही अगर आप 3 देखा तो 3c2 3 इंटू में 2 और 2 इंटू में 1 कैंसिल हो गया बच्चों, 3 आ गया। तो बिल्कुल आपने देखा होगा, मैंने पिछले वीडियो में कराया था। इसी तरह अगर आप देखिए 2 अगर देखते हैं आप, 2 चार्जर लेते हैं और दोनों के दोनों ही आपके यूज में आते हैं। यहाँ पर देखिए एक टाइम में 2 यूज में आते हैं बच्चों, एक टाइम में 2, तो 2 1 और 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो बच्चों इस तरह हम नंबर ऑफ टर्म जान सकते हैं। अब मान लीजिए अगर हमारे पास 5 चार्जेज आपको अरेंज करने पड़ते तो क्या होता, 5c2 5 इंटू में 4 और 2 इंटू में 1 कितना आ जाता बच्चों, 10 टर्म हमारे पास बनती इस तरह की। तो बच्चों ये थोड़ा स्टडी अप हो जाती है और आप अच्छा इस तरह सोल्व कर पाते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, उसको कैसे आप सोल्व करेंगे, दूसरा क्वेश्चन कैसे आप सोल्व करेंगे, देखिए चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, देखिए बच्चों सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, इसका क्वेश्चन बी पार्ट देखिए इसका क्या है। तो बच्चों बी पार्ट में इसका लिखा हुआ है, ए चार्ज Q0 इज ब्राउट टू द सेंटर ई ऑफ द, एक चार्ज किसको बच्चों Q0 को सेंटर पर लाया गया, सेंटर ई है, इस पर लाया गया बच्चों। द 4 चार्जेज बीइंग हेल्ड फिक्सड एट इट्स कॉर्नर, और चारों चार्जेज बच्चों अपने कॉर्नर पर ही फिक्स हैं, ये बात ध्यान में रखनी है आपको। हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क नीडेड टू डू दिस,
इस चीज़ को करने में, इस क्यू नॉट को लाने में कितना एक्स्ट्रा वर्क बच्चों लगा होगा? एक्स्ट्रा वर्क कितना लगा होगा? एक्स्ट्रा वर्क नीडेड। कितने एक्स्ट्रा वर्क की जरूरत है? देखिए बच्चों, जब बच्चों ये चारों फिक्स्ड हैं और आप केवल क्यू नॉट को लेके आए हैं, तो जब क्यू नॉट को लेके आए तो पोटेंशियल किस किस का है? इसका भी है, इसका भी है, इसका भी और इसका भी है। डेफिनेटली इसका किस पॉइंट पर? इस ई पॉइंट पर। तो बच्चों देखिए उसी हिसाब से वर्क निकालेंगे आप। तो पहले इसके लिए निकाला, देखिए मान लीजिए ए के लिए, इससे कितना आएगा हमारे पास? के डॉट क्यू अपॉन में डिस्टेंस कितना बच्चों? देखिए ये पूरा डिस्टेंस बच्चों कितना था? रूट 2d, पूरा रूट 2d था, तो हाफ कर दीजिए, कितना आ जाएगा? रूट 2 डॉट डी डिवाइड बाय 2 कितना आ जाएगा? d बाय रूट 2। बच्चों ये तो हो गया पोटेंशियल। क्यू नॉट को लाया गया तो वर्क कितना आ जाएगा? ये क्यू नॉट लगा दिया प्लस। नेक्स्ट देखिए बच्चों, बी वाले को देखिए, के माइनस क्यू अपॉन में डी अपॉन में रूट 2 डॉट कितना बच्चों यहाँ पर? क्यू नॉट। नेक्स्ट देखिए के सी वाले के लिए, देखिए अब यहाँ पर सी को देखिए, सी वाले के लिए कितना आ जाएगा? के ये हमारे पास है बच्चों कितना? के क्यू अपॉन में डी बाय रूट 2 कितना है? ये क्यू 0। इसी तरह से बच्चों के लास्ट वाले डी के लिए देखिए, के यहाँ पर है माइनस क्यू अपॉन में डी बाय रूट 2 और यहाँ पर कितना है? क्यू नॉट। देखिए बच्चों ध्यान से इस अरेंजमेंट को, सारे टर्म्स हम सेम देखते हैं बट साइन का थोड़ा डिफरेंस नज़र आ रहा है। यहाँ माइनस का, ये प्लस का, तो बच्चों ये कैंसिल आउट हो गया, ये प्लस ये माइनस, तो फाइनली कितना आया? 0। तो बच्चों जब ये चार्ज जो है क्यू नॉट को जब हम लाए और ये सभी फिक्स्ड पोजीशन पर थे, तो उस पर कितना जो टोटल वर्क लगा? 0। तो बच्चों आप देख सकते हैं इस तरह से कितना वर्क लगा है? 0। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बच्चों हम। एग्जाम्पल 2.5 देखिए बच्चों क्या बता रहा आपको? डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस 7 माइक्रोकूलम एंड -2 माइक्रोकूलम एंड विद नो एक्सटर्नल फील्ड प्लेस्ड एट। देखिए बच्चों क्या लिखा हुआ है? एग्जाम्पल नंबर 2.5 इसमें लिखा हुआ है आपके सामने कि आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। सिस्टम कंसिस्टिंग 2 चार्जेस, सिस्टम कंसिस्ट करता है बच्चों देखिए 2 चार्जेस को, 2 चार्ज कंसिस्ट करता है। और देखिए बच्चों कहाँ रखे गए हैं 2 चार्जेस? ये मैं कहता हूँ कि x का नेगेटिव बच्चों, ये x एक्सिस है, यहाँ पर x डैश इस तरह होता है, ये z लिख दीजिए, ये है हमारे पास y। तो बच्चों इस तरह से देखिए यहाँ पर क्या है हमारे पास लिखा हुआ है इन्होंने कि ये तो है -900 और यहाँ पर क्या है? ये 0.90, और बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो चार्जेज है वो कितना है? वो इस पोजीशन पर है। सिस्टम कंसिस्ट 2 चार्जेस, तो यहाँ पर कितना है? 7 माइक्रोकूलम और बच्चों यहाँ पर है 2 माइक्रोकूलम। क्या निकालना है आपको? डिटरमाइन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ 2 चार्जेस। आपको क्या निकालनी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, सिंपली आपको ये निकालनी है। तो क्या आ जाएगी बच्चों हमारे पास? U = K इंटू में क्या आ जाएगा? Q1 Q2 की तरह हमारे पास 7 और ये 2 इंटू में माइक्रोकूलम डबल है तो -12 लगा देंगे हम, डिवाइडेड बाय बच्चों डिस्टेंस कितना देंगे? डिस्टेंस को ध्यान से देखिए, डिस्टेंस कितना बच्चों? 9 इधर की तरफ, 9 इधर तरफ, तो टोटल कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखिए टोटल कितना हो गया? 18 सेंटीमीटर, क्योंकि 9 इधर है और 9 इधर है, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। तो कितना आ जाएगा? 0.18 मीटर में। अब यहाँ पर के का कितना होता है? 9 × 10⁻9, ये 14 इंटू 10⁻−12 और यहाँ पर बच्चों कितना है? 0.18। तो ये 18 आप इसको लिख सकते हो 100 और देखिए सोल्व करिए। 2 7 जा 14, 7 कितना हो जाएगा बच्चों? 9 और 2 11, ये हो गया बच्चों 1, 7/10 मतलब 0.7 जूल। अच्छा बच्चों एक चीज़ हमें छोड़ दी, इनमें से एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। तो नेगेटिव कौन सा है? नेगेटिव वाला ये है। तो नेगेटिव वाला अगर ये है तो देखिए हमारे पास ये आएगा नेगेटिव, तो हमारे पास एनर्जी कितनी आई? -0.7 जूल। अब क्या लिख रहा है बच्चों?
हाउ मच वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट द टू चार्जेस इन्फिनिटी। बच्चों अगर इन चार्जेस को आपको इन्फिनिटी पर करना है तो आपको कितना वर्क चाहिएगा। देखिए अगर बच्चों आपको इनको इन्फिनिटी पर करना है तो इन्फिनिटी पॉइंट के लिए कितना वर्क आपको चाहिए। देखिए तो क्या करेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल जिस तरह आप करते हो, तो इन्फिनिटी माइनस इनिशियल वाला कितना है, इन्फिनिटी पर कितना होगा बच्चों 0 माइनस यहाँ पर कितना 0.7, तो कितना आ गया 0.7 जूल आपको वर्क करना पड़ेगा जब इनको आपको अलग करना है। तो बच्चों इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इसके बाद चलते हैं हम एक्सरसाइज पर। अब हम प्रॉब्लम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज का। देखिए बच्चों एक्सरसाइज की प्रॉब्लम है एक्सरसाइज का प्रॉब्लम है 2.18 इस पर बेस्ड। तो कैसे सोल्व करेंगे आप इसको। इन हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर बाउंड एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 0.53 एंगस्ट्रॉन। एक हाइड्रोजन एटम के अंदर बच्चों क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन हैं वो कितने डिस्टेंस पर हैं। डिस्टेंस तो काफ़ी छोटा है, हालांकि मैं इस तरह उसको लिख रहा हूँ 0.53 एंगस्ट्रॉन जो कि होता है 10⁻10। तो ये है बच्चों देखिए 0.53 इंटू 10⁻10 ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच की दूरी है बच्चों। ये आपको गिवन है। अब आपको पूछा क्या गया है, देखिए पहला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पोटेंशियल एनर्जी को लिखना है बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर। देखिए बच्चों सबसे पहले पोटेंशियल एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप कैसे लिखते हैं, 1 जूल एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कैसे होती है बच्चों। देखिए 1 वोल्ट बराबर होता है, अगर V की बात आप करेंगे, देखिए 1 जूल। अगर आप वर्क को देखते हैं तो वर्क कितना होता है हमारे पास Q इंटू में V। तो अच्छा देखिए Q इंटू में V। जब आप किसी इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट पोटेंशियल के द्वारा क्या हो, उस पर वर्क हो बच्चों 1 जूल। जब किसी इलेक्ट्रॉन को आप लाने में 1 जूल वर्क हो और कितना पोटेंशियल डिफरेंस हो बच्चों 1 वोल्ट का, तब आप जो बोलते हैं 1 जूल। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रॉन जो कि कितना होता है हमारे पास, इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों 1.6 × 10⁻19 वोल्ट ये है बच्चों। तो बच्चों इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन और ये होता है वोल्ट। तो 1 जूल बराबर हो जाता है कितने के बच्चों, 1 जूल बराबर है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप देखेंगे ध्यान से 1 जूल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह बच्चों इसको आप बोलते हैं 1 जूल बराबर होता है बच्चों कितने के, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इस तरह आप इसको रीड करते हैं। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट देखिए क्या होता है, इफ एन इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज -1.6 कूलम, मैग्नीट्यूड में अगर बात करूँ तो ये हो जाएगा मेरे पास इतना है, इज एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। इफ एन इलेक्ट्रॉन चार्ज इतना, अगर इसको आप एक्सेलरेट कराएं कितने पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा, 1 वोल्ट के द्वारा बच्चों, इट वुड गेन एनर्जी, कितनी बच्चों एनर्जी गेन कर लेगा। तो बिल्कुल सिंपल जिस तरह फॉर्मूला आप पढ़ते हैं, कितना है Q डेल V इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 1.6 × 10⁻19
कूलाम, और ये हमारे पास कितना है बच्चों, इनटू में डेल वी, तो ये कितना है बच्चों हमारे पास 1 वोल्ट। तो कितना आ गया हमारे पास, अगर आपको ध्यान है तो कितना हो जाता है ये इलेक्ट्रॉन और वोल्ट। तो बच्चों कितना आ गया ये, यहाँ पर ये कितना है कूलाम और ये कितना है वी, तो कूलाम वोल्ट। तो बच्चों ये किसके बराबर है, जूल के बराबर। तो कितना आ गया 1.6 × 10⁻⁻19, ये हो गया हमारे पास जूल। और इसको अगर बोलेंगे आप बच्चों क्या आ जाएगा ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने के है, इतने जूल के बराबर। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर हो गया बच्चों, देखिए ध्यान से, दैट इज दिस। क्यू हमारे पास क्या है बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और V4 क्या है, वोल्ट। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितने के है, इतने जूल के। C4 बच्चों कूलाम है और V4 हमारे पास वोल्ट है। W = होता है QV। तो उसी हिसाब से हमने लगा दिया ये। तो देखिए अब आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से। अब हम आ जाते हैं प्रॉब्लम पर। प्रॉब्लम आपसे क्या कहती है, देखिए बच्चों प्रॉब्लम में आपसे क्या कहा गया है। पहला क्वेश्चन ये, एस्टिमेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। क्या निकालना है, सिस्टम का पोटेंशियल एनर्जी आपको निकालना है। तो बच्चों बिल्कुल सिंपल है, देखिए U = K E और P अपॉन में कितना बच्चों यहाँ पर 0.53 × 10⁻⁻10। तो बच्चों ये आ गई हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि बच्चों देखिए इसने कितना पोटेंशियल इस पर एग्जर्ट किया वो, और N2 में जितना चार्ज यहाँ पर है। तो कितना आ जाएगा, K का वैल्यू 10⁻9 E का हमारे पास क्या इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, और बच्चों ध्यान रखिए ये इलेक्ट्रॉनिक चार्ज नेगेटिव में होता है 1.6 10⁻19, और P4 प्रोटॉन का चार्ज कितना है बच्चों, यही बस प्लस माइनस का अंतर होता है, और 0.53 10⁻10। और बच्चों ये जूल में है, और अगर जूल में है इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना, देखिए 1 जूल कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय दिस। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर आपको बोलना है तो क्या बोलना पड़ेगा, इतना बोलना पड़ेगा बच्चों आपको। ये टर्म तो हो गई कैंसिल, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो मेरे पास आता है 27.2 जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों इतना आ जाएगा आप इसको जब सोल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन अगला क्या बोला गया है, यहाँ पर एक चीज़ कंडीशन आपको दी गई थी ऑलरेडी, 0 ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी सेपरेशन। 0 कहाँ पर था, इन्फिनिटी सेपरेशन पर है बच्चों। अब देखिए व्हाट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन। जो ये इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसको फ्री करने में, ये जो एटम के अंदर जो आप देख रहे हैं प्रोटॉन भी है इलेक्ट्रॉन भी है, इसको फ्री करने में कितना जो है वर्क करना पड़ेगा, यदि आपको काइनेटिक एनर्जी गिवन है। देखिए काइनेटिक एनर्जी कितना गिवन है बच्चों, काइनेटिक एनर्जी गिवन है हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। हाफ ऑफ द बच्चों मैग्नीट्यूड बोला गया है, हाफ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जो कितना है 27.2। सोल्व करेंगे 2 × 2 3 और 6 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों इतना काइनेटिक एनर्जी दिया गया है। तो बच्चों टोटल एनर्जी कितनी होगी, देखिए टोटल एनर्जी कितनी होगी, टोटल एनर्जी आपके पास आई, कुल एनर्जी बच्चों हमारे पास हो गई, देखिए -27.2 प्लस 13.6 टोटली, देखिए बिल्कुल हाफ ही है। तो 13.6 किसका हो जाएगा हमारे पास, नेगेटिव का इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों कुल एनर्जी इतनी है। अब आपको जो इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉन के पास बच्चों इतनी एनर्जी है। अब इस इलेक्ट्रॉन को आपको इतना वर्क लगाना है कि ये कहाँ पहुँच जाए, इन्फिनिटी पर पहुँच जाए, सेपरेट हो जाए इससे। तो वर्क रिक्वायर्ड यहाँ पर लिख देता हूँ, वर्क रिक्वायर्ड, तो कितना वर्क आपको लगाना पड़ेगा। तो कितना वर्क लगाएंगे बच्चों, आप देखिए फाइनल माइनस इनिशियल। तो देखिए W इन्फिनिटी पर है तो यहाँ पर 0 बोला गया, और ये कितना है हमारे पास -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो फाइनली 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना वर्क बच्चों आपको लगाना पड़ेगा। बच्चों इसी के साथ में एक क्वेश्चन और भी है, देखिए ध्यान से उसको देखते हैं। व्हाट इज द मिनिमम वर्क रिक्वायर्ड टू फ्री द इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द आंसर A and B above if the 0 of the potential energy is taken at 1.06 एंगस्ट्रॉन। अगर बच्चों क्या हो, देखिए यहाँ पर जो 0 था, यहाँ पर जो 0 था वो कहाँ पर था बच्चों, देखिए इस क्वेश्चन के अंदर जो आप देख रहे थे, इसके अंदर जो हमें देखने को मिल रहा था वो क्या था कि जो 0 था पोटेंशियल एनर्जी का वो इन्फिनिटी पर था, बट यहाँ पर इन्फिनिटी पर नहीं है। यहाँ पर कहाँ पर है, अगर आप देखेंगे यहाँ पर आपको दिखाया गया सेपरेशन,
कि जब आप देखेंगे जो जीरो है, जैसे आपने सिस्टम बनाया बच्चों, यहाँ पर ये क्या था इलेक्ट्रॉनिक चार्ज ई और यहाँ पर क्या था प्रोटॉन। अब इसके लिए कितनी एनर्जी जो हमने देख ली U1 एनर्जी थी बच्चों। अब देखिए अब दूसरा सिस्टम क्या है बच्चों, जब इनमें सेपरेशन है 0.53 एंगस्ट्रॉन का, 53 एंगस्ट्रॉन का। एक सिस्टम बच्चों ये हो गया, यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ पर कितना हो गया R1। अब दूसरा सिस्टम क्या है बच्चों, जब P यहाँ पर ना हो करके कहीं यहाँ पर है, मान लीजिए P यहाँ पर है, तो बच्चों अगर P यहाँ पर है तो दूसरा डिस्टेंस कितना हो गया R2। पहले इस सिस्टम के लिए देखिए फिर इस सिस्टम के लिए देखिए। इसको आपको गिवन है बच्चों कितना, इसको आपको गिवन है 1.06 एंगस्ट्रॉन, इसको बच्चों ये गिवन है आपको। अब देखिए अब कैसे निकाल सकते हैं आप, तो जो एनर्जी है हमारे पास, देखिए फर्स्ट देखिए आप, फिर सेकंड देखिए, तो K क्या आ जाएगी हमारे पास, Q E इलेक्ट्रॉन का चार्ज, P प्रोटॉन का चार्ज, डिवाइड बाय कितना है 0.53 माइनस K E और P डिवाइड बाय 1.06 एंगस्ट्रॉन। तो बच्चों इस तरह से आपको ये जो है गिवन है। अब इसको आप बस सिंपली आप कैलकुलेट कर लेंगे, आप इनको वैल्यू को रखिए यहाँ पर, हमारे पास ये वैल्यू आ जाते हैं। और बच्चों इसका वैल्यू कितना आता है हमारे पास, जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे ये वैल्यू हमारे पास आता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बच्चों ये हमारे पास आ जाता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब देखिए बच्चों क्या हो रहा है, पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि जब आपने ये सिस्टम यहाँ ले रखा था तो मेरे पास कितना आंसर आया था, -27.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों ये मेरे पास आंसर था जब आपने इसको यहाँ ले लिया। अब देखिए जब आपने जीरो को किसी फाइनाइट पॉइंट पर कर दिया है यहाँ पर, अब हमारे पास देखिए बच्चों कितना आ जाता है एनर्जी आया इतना। तो इसका मीनिंग क्या है बच्चों, मतलब इसमें दोनों में गैप है। देखिए -13.6 में अगर आप देखेंगे माइनस प्लस 20.7 कितना आया हमारे पास 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। बच्चों ये एनर्जी आई, तो मतलब ये कहाँ से है, तो बच्चों ये चीज़ क्या है, ये है काइनेटिक एनर्जी जो आप पीछे पढ़ रहे थे। तो वो काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई, वो काइनेटिक एनर्जी बच्चों सिस्टम को यहाँ से यहाँ तक करने में चली गई। या बच्चों थोड़ा अगर आपको कन्फ्यूजन हो रही हो तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ। अगर देखिए प्रोटॉन फिक्स होता है मोस्टली, इलेक्ट्रॉन ही मूव करता है, तो बच्चों जो काइनेटिक एनर्जी वो कहाँ गई, इलेक्ट्रॉन को इस डिस्टेंस से यहाँ तक ले जाने में। ये जो एनर्जी यूज हुई बच्चों वो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी पिछली वाली। तो ये मेरे पास ये आ गया। अब मुझे इन्फिनिटी पर चेक करना है बच्चों, वर्क रिक्वायर्ड टू सेपरेट द इलेक्ट्रॉन को जब आपको सेपरेट करना है जिस तरह पिछले में किया था आपने, कहाँ पर करना है, इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी माइनस जो इनिशियल हमारे पास है, इन्फिनिटी कितना है, इन्फिनिटी कितना बच्चों हमारे पास देखिए 0 और माइनस क्या हो गया प्लस, तो 13.6 जूल इलेक्ट्रॉन वोल्ट बच्चों। तो जितना एनर्जी पीछे यूज हुआ था उतना ही बच्चों यहाँ पर यूज हुआ है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो आई होप कि आप क्वेश्चंस कर लेंगे इस तरह के। फिर भी कोई डाउट है आप लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। बच्चों एक और अच्छा सा क्वेश्चन है, मैं आपको उसको वर्क में दे दूंगा, वो आपको ज़रूर करना है। 2.19 एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, बड़ी आसान सी प्रॉब्लम है, उसको आप खुद से सोल्व करिएगा।